नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, मणिबंध। मणिबंध का मतलब ये होता है, जिन लोगों को मणिबंध के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं। जहां से कलाई स्टार्ट होती है यहां पर रेखाएं होती हैं। ज्यादातर लोगों की अगर कहा जाए, किसी की एक रेखा होगी, किसी की दो रेखा होगी, किसी की तीन रेखा होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहां पर चार रेखाएं होती हैं। इसे हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं कलाई या फिर मणिबंध। भाई कलाई पे है और रेखाएं हैं तो मणिबंध हो गया। मणिबंध से संबंधित कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। मणिबंध अगर कहा जाए धन की स्थितियां, मणिबंध अगर कहा जाए दुर्भाग्य, मणिबंध अगर कहा जाए सौभाग्य, और मणिबंध अगर कहा जाए तो भाग्योदय दूर होगा, पास होगा, व्यक्ति भाग्यशाली होगा। कि व्यक्ति कहीं ना कहीं चोट चपेट या शरीर, बहुत सारी चीजें मणिबंध से देखी जाती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए, जिन लोगों का इस जगह पे झुर्रियां होती हैं, कुछ लोग आप देखो हल्की फुल्की झुर्री सबके होगी। अगर ये झुर्री की संख्या ज्यादा हो, लटकन ज्यादा दिखाई दे, झुर्रियां ज्यादा दिखाई दे, ऐसे लोग आप देखिएगा कि आलसी होते हैं। ऐसे में यह भी कहलाता है कि ऐसे में पौरुष की कमी को भी ये दर्शाता है। जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, यहां पर झुर्रियां बहुत ज्यादा है, जीवन में बहुत थोड़ा संघर्ष को भी दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इस जगह पे झुर्रियां होना, वही चीज यहां पर हड्डी बाहर की तरफ दिखाई ना दे। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर निकली है तो वो खराब है। बिल्कुल धसा हुआ है तो भी नॉर्मली कहलाएगा। छूने पे हल्के हल्की हड्डी आपको महसूस हो इस जगह पे, ऐसे में ये भाग्य को बढ़ाता है। ये धन के लिए, धन संचय के लिए, संतान के लिए, संतान के सुखों के लिए ये अच्छा माना जाता है। सोच मजबूत करता है। एक बात, ये मणिबंध है, ये आपकी जीवन रेखा है। ठीक है, मणिबंध से कोई जीवन रेखा पे आके कोई रेखा मिल जाए, ऐसे में कहा जाएगा यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी हमेशा रखिए। कोई भी प्लानिंग करिए यात्रा की, या विदेश जाके या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। यह विवाह व वैचारिक मतभेद को भी दिखाता है। ये 100% वाली मैं बात कर रहा हूं, 10-20% वाली बात नहीं कर रहा हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं ये 100% वाली बात कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीजों को दर्शाता है। ठीक है, एक बात, अब कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा होती है, यह अद्भुत है। ये रेखा भाग्य रेखा से भी निकल सकती है, ये रेखा जीवन रेखा से भी निकल सकती है। ठीक है, ये रेखा भाग्य रेखा से निकले या जीवन रेखा से निकले, दोनों जगह से अच्छा है, कहीं से खराब नहीं है। लेकिन रेखा, इस रेखा को कोई रेखा मणिबंध से लहराते हुए काट जाए, अब ये कहा जाएगा एक तरफ से तो ऊपर वाला बहुत कुछ आपको देना चाह रहा था, लेकिन आपकी गलतियां या समय कर लो या आपकी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, जिसके कारण अपनी चीजों का नुकसान, सभी कामों में विलंब, धन का ऐसे लोगों के पास कभी भी ठहराव नहीं होगा। मैं बिल्कुल ये कहूंगा, पैसा कभी नहीं रुकेगा आपके पास। अगर ये स्थिति है तो उपाय क्या करें? देखिए, उपाय इसका मैं अभी बता दे रहा हूं, कारण जिनके भी हाथ में ये रेखा है उनको लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ये ऐसी भी हो सकती है, ये इस टाइप से भी हो सकती है कि ये इससे जुड़ी है उसके बाद कटे। ठीक है, उनको उपाय करना ही पड़ेगा। गुरुवार के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, या फिर व्रत रख लीजिए या नमक खाना छोड़ दीजिए, एक बात। दूसरा काम जो है, एकादशी को कोशिश करिए, एकादशी को व्रत रखना शुरू कर दीजिए। अपनी माँ के हाथ से या बुआ के हाथ से, माँ या बुआ, अपनी माँ के हाथ से या बुआ के हाथ से एक चांदी की चेन अपने गले में डाल लीजिए। एक चांदी की चेन अपने गले में डाल लीजिए। बहुत छोटे छोटे से 2-3 उपाय मैंने बताए हैं, नॉर्मल उपाय बताए हैं। ठीक है, इसको करिएगा। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, ये जीवन रेखा, अगर इससे कोई रेखा ये आए, इससे चली जाए लहरा काटे तो भी इसका असर खराब है। अगर भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से भी लहराए तो भी असर खराब है। 100% ये रेखा अपने आप में एक राजयोग है। कहते नहीं कि राजयोग दुर्योग में कब बदल जाए कुछ पता नहीं, राजयोग दुर्योग में कब बदल जाए कुछ पता नहीं। जैसे अभी मैंने बताया ना, इसका अगर ये रेखा काट के अंदर चली जा रही है तो और खराब है। अगर ये रेखा काट के अंदर जा रही है तो ये और खराब कहलाएगा।
100% आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में नुकसान होगा ही होगा। देखिए, ज्योतिष का मतलब यह होता है कि आपको सचेत करना। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। ये ग्रहों को पढ़ना जो घूम रहे हैं गैलेक्सी में, ये केवल ग्रहों को पढ़ना, उसके आधार पे, ग्रहों के आधार पे हमारा जीवन चलता है। हम सांस लेते हैं, ग्रहों का ऑरा आ रहा है धरती पे, उससे हमारा दिमाग चल रहा है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, उससे दिमाग चल रहा है, और उसके आधार पे हमारी उंगलियां, सारी चीज चल रही है दिमाग के आधार पे। जब दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो व्यक्ति सफल होता है, और जब दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाए, या थी मतलब जीवन ऐसे ही निकल गया, आने लग गया तो अच्छा था, लेकिन आने नकारात्मक चीजें, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग भी नकारात्मक और नुकसान जो भी चीजें हैं उसमें जाएगा। बहरहाल ये आपकी जीवन रेखा, ये पीछे भी बताए, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अगर ये क्रॉस बन रहा है, ऐसे लोगों को चोट चपेट से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। विदेश जाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहां पर स्थायित्व तो नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद या कुछ सालों के बाद दोबारा लौटना पड़ता है। धन की कमी को दिखाता है, ऐसे लोगों का पैसा फंसता ही, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को रिश्तेदार, नातेदार कभी काम मत करिएगा साथ में। अगर आपके हाथ में रेखा है ये, तो आपको अनुभव मिला होगा। अगर आपने रिश्तेदारी, नातेदारी, मैं यहां तक कहूंगा पार्टनरशिप में भी ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। कुछ लोगों को धोखा कुछ दिनों में मिल जाता है, कुछ लोगों को धोखा कुछ सालों में मिलता तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मिलता तय है, उसमें संदेह नहीं है। अब यहां से कोई रेखा बिल्कुल सीधी सीधी जाए, सीधी मतलब टेढ़ी होगी हल्की सी, या फिर सीधी होगी। देखिए, अगर ये बुद्ध की तरफ मुंह मुड़ रहा है तो उसका अलग मतलब होगा, अगर सीधी है तो उसका मतलब अलग होगा, लेकिन दोनों का मतलब अच्छा ही होगा। अगर ये सीधी है, क्योंकि इसका मुंह बुद्ध की तरफ मुड़ेगा, अलग मतलब, सूर्य की तरफ अलग मतलब, शनि की तरफ अलग, और गुरु की तरफ अलग। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं तो अगर ये सीधी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, स्वतंत्र हो, कटी पिटी टूटी फूटी ना हो, विदेश यात्रा के लिए लाभ, विदेश से संबंधित चीजों में लाभ, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा, जीवन में सुखों को ये बढ़ाता है, सुखों को दिखाता है। ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये सुखों को दिखाती है रेखा, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा है तो चीजें आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हल्का सा इस तरफ मुड़ रही है, सूर्य की तरफ मुड़ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा भाग्यशाली। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि धोखे ऐसे लोगों को बहुत मिलते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद तो कर देते हैं, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर ये रेखा पीले रंग की है, ये परेशानी है, ये संघर्ष है, ये बीमारियां हैं। अगर लाल है, लाल का मतलब चटक लाल नहीं, गुलाबी लाल, ये सौभाग्यशाली होती हैं, ऐसे लोग सौभाग्यशाली हैं। नीली या काली बन रही है, ये रोग को दिखाती, हार्ट से संबंधित समस्याओं को इंगित करती है। बीपी का ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये उसको दर्शाती है। ठीक है, अगर एक ही रंग की आ रही है, गुलाबी हाथ है, गुलाबी रेखा है, बढ़िया है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ रेखा मैंने बताई आपको, उम्मीद करता हूं कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे से अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं, 7310068143, 7054578297। ये दोनों नंबर हैं, इसके अलावा हमारी संस्था का कोई नंबर नहीं है। इन नंबरों पे बात करके अपॉइंटमेंट का डेट, अपॉइंटमेंट की तारीख या समय ले सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपके पास वीडियो जाते रहें। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।